हेलो बच्चों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम लोग इससे पहले रीजनिंग की कई चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और रीजनिंग की एक नई श्रृंखला में एक नए चैप्टर के साथ आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बैठक व्यवस्थीकरण, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है बैठक व्यवस्थीकरण। और बच्चा, यह चैप्टर आपके किसी परीक्षा के लिए, जैसे रेलवे हो गया, यूपीपी हो गया और कुछ अन्य परीक्षाएं, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम पुटअप होते ही होते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए इसको हमारे साथ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चैप्टर को अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आइए देरी न करते हुए इसको समझते हैं। ठीक, तो देखो बच्चा, सबसे पहले हम 2 कंडीशन ध्यान देंगे। पहली कंडीशन तो हम एक ध्यान देंगे कि आपके पास दिशाएं कितनी होती हैं। तो दिशाएं आपके पास 4 होती हैं। इधर होती है पूर्व दिशा, यहाँ पे है दक्षिण दिशा, यहाँ पे है उत्तर दिशा और यहाँ पे है पश्चिम। ये 4 आपके पास दिशाएं होती हैं। अब दिशाएं हमने क्यों लिख रखी है अभी आपको समझाते हैं। ओके, तो देखो, अब इसमें जो क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन पुटअप क्या होता है? या तो कहेगा एक पंक्ति में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, या फिर कहेगा किसी वृत्त में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, या फिर कहेगा किसी आयत में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, या फिर कहेगा किसी वर्ग में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, या फिर कभी कभी अष्टभुज और षष्ठभुज भी दे देता है। तो देखो, जब पंक्ति की बात करेगा, सपोज दैट ये आपके पास एक पंक्ति है। ठीक, ये क्या है? एक पंक्ति है। तो ऐसे जब होगा तो इसमें हमेशा बायां पक्ष ये होगा और ये होगा दायां। अर्थात इस समय जिस कंडीशन में आप देख रहे हैं वीडियो, दायां दायां है आपका, बायां बायां है। ठीक, अगर मैं कह दूं कि एक पंक्ति में 5 बच्चे बैठे हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर है, सभी का मुख कहाँ है? उत्तर की ओर है। तो भाई देखो, ये वाली पंक्ति है आपके पास, ये वाली, ठीक है, और ऊपर उत्तर दिशा है कि नहीं? उत्तर दिशा है कि नहीं? तो जब ऐसे एक पंक्ति होगी और इसमें 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके, या 10 व्यक्ति या 6 व्यक्ति या 4 व्यक्ति जो भी बैठेंगे, जब उनका मुख उत्तर होगा तो दायां हमेशा इधर पड़ेगा और बायां हमेशा इधर पड़ेगा। बात समझ आ गई? जैसे मैंने कहा कि राम बैठा है, राम का मुख उत्तर की ओर है, तो भैया दायां इधर ही तो है और बायां इधर है। बातें समझ में आई? कोई दिक्कत? अब इसी में कंडीशन फिर समझते हैं। मान लो एक पंक्ति है, इसमें भी 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन इनका मुख उत्तर ना होके दक्षिण की ओर है। मुख उत्तर ना होके कहाँ है? दक्षिण की ओर है ये। अब जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो ऐसे सपोज दैट मानिए मेरा मुख दक्षिण की ओर है, तो मेरा बायां किधर है? इस साइड, और दायां किधर है? इस साइड। ठीक है, तो ये देखो, उत्तर में दायां इधर है और बायां इधर है। जब दक्षिण की तरफ मुख करेंगे तो दायां हो जाएगा इधर और बायां हो जाएगा इस साइड। अभी यही तो बताए कि मेरा दायां इधर है, बायां इधर है। सपोज दैट मानिए मेरा मुख कहाँ है? दक्षिण की तरफ है, और जिस कंडीशन में आप हो, आप मानिए आपका मुख उत्तर की ओर है, तो आपका दायां दायां बायां बायां हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? पंक्ति में भी स्थितियाँ समझ में, दायां बायां किधर होगा। अब समझते हैं वृत्त में दायां बायां कैसे होगा। ठीक है बच्चा, अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, कि चाय में क्या क्या चीज़ें पड़ती। भाई पहले पानी लेना पड़ेगा, फिर शायद दूध डालते हैं, उसके बाद चीनी या फिर चाय पत्ती, इन सबको डाल के तो चाय बनाएंगे। जब आपको चाय बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप बनाओगे कैसे? तो इसी तरह जब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है ना। तो देखो, अगला जैसे सपोज दैट आपके पास ये हो गया एक वृत्त। ये क्या है? वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त में हमने कह दिया कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 4, और ये चारों कहाँ? एकदम बीचों बीच ऐसे। ठीक है, और मैं कह दूं कि भाई इसका एक सेंटर पॉइंट भी तो होगा वृत्त का। ये 4 व्यक्ति बैठो, चारों का मुख केंद्र की ओर है, मतलब केंद्र के अंदर की तरफ।
चारों लोगों का मुख कहाँ है? केंद्र की ओर है। अब जब केंद्र की ओर मुख होता है तो बच्चा देखो, अब जैसे इस कंडीशन में आप इधर देख रहे हो, तो अपने इमेजिन करो कि आप यहाँ बैठे हैं, तो आपका दायां किधर होगा? दायां इस साइड होगा कि नहीं होगा? और बायां यहाँ होगा। ठीक, अब इस जगह मुझे मान लो सपोज दैट मैं यहाँ खड़ा हूँ एज ए इसी पोजीशन में, तो मेरा दायां इधर है, बायां इधर, अर्थात इनका दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा। ठीक, अब इसे मान लीजिए ऐसे, सपोज दैट मैं यहाँ आके खड़ा हो गया हूँ, तो मेरा दायां ऊपर की तरफ है कि नहीं? तो यानी दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। ठीक, अब इस वाले व्यक्ति को मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे आपकी तरफ मुख करके, क्योंकि इसका मुख कहाँ है? दक्षिण की ओर है। तो मैंने आपकी तरफ जब मुख करके देखा या आपकी तरफ मैं मुख करके देख रहा हूँ, तो मेरा दायां इधर है, बायां इधर है, अर्थात इनका दायां जो है ये इधर होगा और बायां इधर होगा। कोई दिक्कत? इसमें चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? और इसी में जब व्यक्तियों की संख्या ऐसे बढ़ा दी जाए तो भी वही कंडीशन फॉलो करना है, दायां उधर बायां इधर, दायां उधर बायां इधर। कोई दिक्कत किसी को? ओके, आते हैं अगला समझते हैं थोड़ा सा। इसे मिटाऊं? चलो मिटाएं क्या, यही समझते हैं। अब आपके पास मान लीजिए एक आयत दे दिया मैंने, आयत। भाई आयत के कोने हैं, ये क्या है? कोने, और ये क्या है? मध्य भुजाएं हैं। अब मैं कह दूं मध्य भुजा में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं और सबका मुख्य सेंटर पॉइंट की तरफ है, केंद्र बिंदु की तरफ है। ठीक है, तो वही कंडीशन, दायां इधर बायां इस साइड होगा, इनका दायां इस साइड बायां इस साइड, दायां इस साइड बायां इधर, बायां इधर दायां इधर। वैसे ही आप वर्ग पे फॉलो करोगे, वैसे ही आप किस पे फॉलो करोगे? वर्ग पे भी फॉलो करोगे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके, अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे हम क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो, और अगर इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना है बच्चा, तो लास्ट तक बने रहना है आपको वीडियो में। ठीक है, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप क्लासेस में बने रहेंगे तो 100% आपको क्लासेस समझ में आएंगी। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। मिटाऊं इसे? तो सबसे पहले जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे पंक्ति वाले पे, पंक्ति पे आधारित जो क्वेश्चन है पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक, तो बच्चा पहला क्वेश्चन ये है आपका, पहला क्वेश्चन करा है 6 व्यक्ति PQRSTU उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। ठीक है, लेकिन इसी क्रम में नहीं, लेकिन अपने आप से नहीं, मतलब जैसे इनको व्यवस्थित किया जाएगा ये उस अकॉर्डिंग खड़े होंगे या बैठेंगे। P और T के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। S P के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, R दाईं ओर अंत में है, Q P के बाईं ओर दूसरी स्थान पर है, तो U Q और P के बीच में बैठा है, तो बाईं ओर अंत में कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा बाईं ओर अंत में कौन है। तो आइए बच्चा इसको हमारे साथ एक एक स्टेप पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन है ना, तो आप एक साथ में 2 इसके सॉल्यूशन करिए। ठीक है, एक बार में क्या करिए, 2 जगह आप इसका जो स्ट्रक्चर है बनाइए। ठीक, तो जैसे कहा कि कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति और उत्तर की ओर मुख है, तो एक हमने ये कर दिया स्ट्रक्चर इसका, एक हमने ये कर दिया। हम 2 पंक्ति में एक साथ बनाने वाले हैं इसको। ठीक, 2 पंक्ति में कितने? एक साथ बनाएंगे। क्यों बनाएंगे अभी इसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो देखो इधर हमेशा क्या होता है? बायां, और इधर होता है दायां। वैसे इसमें भी बायां और इसमें भी दायां। देखो कभी कभी ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप इनको लगाते रहिए, लास्ट में जाके गलत हो जाते हैं। एक व्यक्ति अगर किसी का स्थान इधर उधर हुआ तो गलत हो जाता, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार। तो इसलिए हम 2 जब भी सॉल्व करना, ये हम आपको कह रहे हैं, जब भी आप सॉल्व करना आप लोग 2 स्टेप में सॉल्व करना। ठीक है, या 2 स्ट्रक्चर इसका बनाना, तो एक सही हो जाएगा और एक गलत। इससे आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप फिर से सॉल्व करो क्वेश्चन को। 6 व्यक्ति PQRSTU उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, तो जब इधर मुख है तो दायां सबका इधर पड़ेगा, इसमें भी वही होगा। करा लेकिन इसी क्रम में करा P और T के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो भैया यहाँ कर दो P, यहाँ कर दो T को।
P और T के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं ना। तो देखो भैया, ये हो गया T और ये था P, इन दोनों के बीच में मैंने एक व्यक्ति ये रख दिया, एक व्यक्ति ये रख दिया, ठीक। लेकिन अब ये नहीं कह रहा था कि T इधर होना चाहिए या P इधर होना चाहिए, P इधर या T इधर। तो इसलिए एक हम बनाएंगे, इसमें T को रखेंगे, P को यहाँ कर देंगे, एक व्यक्ति ये कर देंगे, एक व्यक्ति ये कर देंगे। बात समझ आ गई? P और T के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर आगे पढ़िएगा। कह रहा है कि S P के बिल्कुल दाईं ओर है। S जो है P के बिल्कुल कहाँ है? दाईं ओर है। तो S P के बिल्कुल दाईं ओर इसमें आएगा। भाई ये P है, P का मुख ऊपर तो दायां इधर है, और इसमें S जो है यहाँ आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हुआ? भाई इसमें P का मुख जब उत्तर की ओर है तो दायां इधर पड़ेगा, इसमें S यहाँ आ जाएगा P के बिल्कुल दाईं ओर, और इसमें यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर समझिएगा, दाईं ओर है। कह रहा R दाईं ओर अंत में है। R कहाँ है? लास्ट में दाएं तरफ पंक्ति के अंत में, अर्थात R को आप यहाँ रख देंगे और बाकी पंक्ति में आगे कोई आएगा नहीं, और इसमें यहाँ रख देंगे। R पंक्ति के कहाँ है? लास्ट में है ना। फिर कह रहा है Q P के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। Q जो है P के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब Q P के बाईं ओर दूसरे, इसमें P का मुख ऊपर है तो बायां इधर पड़ेगा और बाईं ओर दूसरे स्थान पे इधर आएगा, और इसमें Q जो है P के बाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ आएगा, क्योंकि एक स्थान ये भी खाली है। अब देखो भैया, यहाँ पे व्यक्ति कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7, इसके अकॉर्डिंग 7 व्यक्ति बने, जबकि यहाँ कितने व्यक्ति कह रहा था? 6। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका हो गया अब गलत। अभी दोस्तों अगर आप 2 ना बनाते, बच्चा अगर आप 2 ना बनाते, तो अभी यहाँ पे आप मिटाने के बाद फिर से इसको सॉल्व करते। लेकिन 2 बनाने का फ़ायदा ये हो गया कि ये वाला भी आपका सही है। ठीक है, अब लास्ट में पढ़ लेंगे। करा कि Q P के बाएं और दूसरे, अगर U Q और P के बीच में है। U किसके बीच में है? Q और P के बीच में। तो देखो यहाँ पे एक जगह खाली है ना, ये वाली, तो U जो है P और Q के बीच में, ये आपका बन गया। ठीक है, कितने व्यक्ति हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, क्लियर ना। अब पूछ रहा है कि बाईं ओर अंत में कौन है? बाएं तरफ अंत में कौन है? तो दाईं तरफ R है और बाएं तरफ कौन है? T है। बाएं तरफ अंत में कौन है? T। यही आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अब आपको पता चला कि 2 स्ट्रक्चर बनाने के फ़ायदे क्या हैं। एक गलत तो एक सही हो जाएगा, नहीं तो आप अभी फिर से इतनी मेहनत करते। ओके, समझ में आया? ओके। और बच्चा अगर प्लीज़ ये तरीका आपको अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, और अगर पूरी क्लास अच्छे से समझनी है, अगर आप चाहते हो कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आए, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, मिटाऊँ इसे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है ABCDEF 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, जबकि A और B दोनों अंतिम छोरों पर बैठे हैं। EF पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। C A के बगल में, ठीक बगल में बाईं ओर बैठा। C A के बगल में, ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। तो बताएं कि B के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? B के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ओके, तो देखो बच्चा, पंक्ति की बात कर रहा है ना, तो ये हमने एक पंक्ति बना दी और एक पंक्ति हमने ये बना दी। मैंने कहा सारे क्वेश्चन हम कितनी पंक्ति में सॉल्व करेंगे? मतलब 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, या 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहला ये हो गया, आपका बायां इधर होगा और दायां इधर, आपका बायां बायां, आपका दायां दायां। ठीक, और हमने बता रखा कि 2 स्ट्रक्चर में क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर एक गलत हो गया तो एक सही हो जाएगा, अन्यथा आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितने व्यक्ति? 6। अब देखो, कह रहा कि A और B अंतिम छोरों पर बैठे हैं, तो इसमें A को यहाँ मान लेते हैं, B को यहाँ, इस वाले में B को यहाँ, A को यहाँ। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है कि A जो है दाएं वाले छोर पे है, या B दाएं वाले छोर पे है, या A बाएं वाले छोर पे है, या B बाएं वाले छोर पे है। तो हमने एक में इसको दाएं छोर पे रख दिया, उसको बाएं पे, एक में उसको बाएं पर, उसको दाएं पर। ठीक है, फिर कह रहा है कि EF पंक्ति के मध्य में है। E और F क्या है? पंक्ति के बीच में है, अर्थात
एक यहाँ व्यक्ति बैठेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी ई को यहाँ मान लो, एफ को यहाँ, और इसमें भी वैसे करके इधर एफ को रखे ना, तो इसमें यहाँ एफ को कर दो, यहाँ ई को कर दो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये लोग मध्य में हो गए। अब फिर क्वेश्चन कर रहा है कि सी के बगल में, ठीक बगल में बाईं ओर ए बैठा है। सी ए के बगल में ठीक बाईं ओर बैठा है। सी जो है ए के बगल में ठीक बाईं ओर है। अब सी ए के बगल में ठीक बाईं ओर अगर यहाँ बैठेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सी ए के बगल में ठीक बाईं ओर इसमें बैठा, ये खाली स्थान था, यहाँ रख दिए। तो कह रहा है एक स्टेप और है, एक कोई व्यक्ति कौन सा बच रहा है भैया, इसमें डी बच रहा है। डी को आप ऑलरेडी यहाँ रख सकते हैं क्योंकि यही एक जगह खाली भी है। ठीक है, ये वाला आपका हो गया था गलत, ये वाला आपका हो गया गलत, इससे अब कोई मतलब नहीं है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन का तो बताएं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन है। बी के ठीक दाईं ओर भैया कौन है, बी है। बी का मुख ऊपर है तो दायां इधर होगा। बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। यही आपका क्या हो गया आंसर। बी के ठीक दाईं ओर कौन है, डी बैठा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, ओके बच्चा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, ओके बच्चा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा 5 लड़कियां रोमा, केतकी, देवी, शनाया और उर्मी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हैं। सनाया के बाएं ओर पड़ोस में केतकी है, उर्मी के दाईं ओर पड़ोस में रोमा बैठी है। रोमा और केतकी के बीच देवी बैठी हुई है, तो दोनों छोरों पर कौन है? ठीक, तो देखो बच्चा, हम कितनी पंक्ति में सॉल्व करेंगे, 2 पंक्तियां बनाएं। कितनी? 2। ठीक है, ऊपर नीचे ही बना लेते हैं 2 पंक्तियां। नाम है इसलिए थोड़ा पंक्तियां बड़ी बना रहे हैं। ठीक, नाम है ना। तो ये होगा बायां पक्ष, ये होता है दायां, ये बायां, ये दायां। अब मैं बता दूं कि मैं 2 पंक्तियों में क्यों इसको बना रहा हूं या 2 स्ट्रक्चर क्यों बना रहा हूं, क्योंकि देखो बच्चा, कभी ना कभी या कहीं ना कहीं ये स्टेप क्वेश्चंस आगे जाके जब एक बनाते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक साथ 2 बना रहे हैं। अगर एक गलत हो जाएगा तो एक के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखो जैसे कह रहा 5 लड़कियां रोमा, केतकी, देवी, शनाया और उर्मी उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। इस पंक्ति में 5 लड़कियां, 5 मुख कहाँ, उत्तर की ओर है। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सनाया के बाएं ओर पड़ोस में केतकी है। सनाया के बाईं ओर पड़ोस में कौन है, केतकी। तो यहाँ मान लो हम रख देते हैं सनाया को, इसके बाईं ओर कौन है, केतकी है। ठीक, इसमें भी यहाँ सनाया को रख रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं केतकी को। ठीक, फिर कह रहा है कि उर्मी के दाईं ओर पड़ोस में रोमा बैठी है और रोमा और केतकी के बीच में देवी है। तो पहले तो आप यहाँ रख दो रोमा और केतकी के बीच कौन है, देवी है। ये बन गया कि नहीं? और इसके ऊपर वाला स्टेप करा, उर्मी के दाईं ओर पड़ोस में रोमा है। उर्मी के दाईं ओर पड़ोस में कौन है, रोमा है। ये भी बन गया। ठीक है, और इसमें भी देवी, रोमा को आप यहाँ रख देते हैं और यहाँ कर देते देवी को। ठीक, और उर्मी के दाईं ओर कौन था, रोमा थी, तो यहाँ कर देते उर्मी को। ठीक है, अब कह रहा है कि रोमा और केतकी के बीच में कौन बैठी है, देवी बैठी है ना। तो भैया देखो लड़कियां कितनी थी, 5 ही। अब थोड़ा हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मतलब ये दायां पक्ष हो जाएगा और यहाँ पे ये तो है ही है। ठीक, फिलहाल मेरे हिसाब से दोनों सही बने हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों छोरों पर कौन है, एक छोर पे कौन है, उर्मी, और एक छोर पे कौन है, सनाया। और इसमें भी एक छोर पे उर्मी है, एक छोर पे सनाया है। तो भैया यानी दोनों आपके क्या हैं, सत्य हैं, अर्थात दोनों छोरों पर उर्मी और सनाया बैठी हुई है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलो, समझ में आया ना? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगला बच्चा, अब इसी में जैसे मान लीजिए व्रत वाले क्वेश्चन पुट अप कर दे। ठीक है, जैसे व्रत में बैठाने की बात कर दे तो शुरू में ही मैंने इसकी कंडीशन आप लोगों को बता रखी है। ठीक है, कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक, तो आइए इससे भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो देखो बच्चा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मित्र PQRSTU केंद्र की ओर
देखते हुए एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। ठीक है, कैसी मेज है? गोलाकार है। एस टी के बाईं ओर तीसरा है, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, एस आर के ठीक बगल में नहीं है, क्यू टी के दाएं दूसरा है। तो बताएं यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है? तो यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है? ओके, तो देखो बच्चा, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हम इसको सॉल्व करेंगे गोलाकार मेज में। कैसी मेज होनी चाहिए? गोलाकार में पहले आप बनाएंगे गोला। ओके, अब गोलाकार में कितने व्यक्ति भैया? 6 व्यक्ति हैं। तो आप इसको 6 पार्ट में कर लेंगे डिवाइड। ये कितने हो गए? 6 व्यक्ति हो गए। अब ध्यान क्या देना, सभी का मुख कहाँ भैया? केंद्र की ओर है। या फिर रुक जाइए, एक बार फिर से बनाते हैं। ठीक, एक गोला है, ये आपके पास कितने व्यक्ति हो गए? 6 व्यक्ति, और इनका मुख कहाँ है? केंद्र की ओर। व्यक्ति कौन है? पी क्यू आर एस टी और यू। अब एक एक स्टेप पढ़ेंगे और एक एक स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रखने वाले हैं। ओके, तो देखो कह रहा है कि एस टी के बाईं ओर तीसरा है। एस जो है टी के बाईं ओर तीसरा है। तो मान लो सपोज दैट टी को हम यहाँ रख देते हैं या कहीं भी रख देते हैं। टी एस जो है टी के बाईं ओर तीसरा है, एस टी के बाईं ओर तीसरा। अब टी का मुख अंदर है तो बाएं इधर पड़ेगा, 1 2 3 यहाँ पे आएगा एस। ओके, या फिर टी को यहाँ भी रख सकते थे, एस यहाँ भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ रख के आप लगाओ। अगर आपने उसको सही तरीके से रखा तो आंसर 100% आना ही आना है। ठीक है, फिर कह रहा है आर टी और यू के बीच में है। आर किसके किसके बीच में है? टी और यू के बीच में। अब देखो आर जो है टी और यू के बीच में है, तो यहाँ भी यू रख सकते हो, यहाँ आ सकता है, या यहाँ यू रख दो, यहाँ आ जाए, कहीं भी एक जगह आ सकता है। ठीक है, लेकिन आगे स्टेप से क्लियर होगा कि किधर आएगा। फिलहाल हमने यहीं रख रखा है। ठीक, फिर कह रहा है कि आर टी और यू के बीच में, सॉरी ये आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा था, हमने गलत रख दिया। आर जो है टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, कह रहा है आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। तो आर को ऐसी जगह रखना कि टी और यू के बीच में ना हो। अभी स्टेप अलग रखते हैं, यहाँ से करते हैं। कह रहा एस आर के ठीक बगल में नहीं है। कह रहा क्यू टी के दाएं दूसरा है। अब देखो भैया क्यू जो है टी के दाएं दूसरा, यहाँ आएगा क्यू, क्योंकि इसका मुख अंदर है तो टी के दाएं दूसरा हो गया। अब कह रहा यू, अब फिर से पढ़ते हैं पीछे। भाई ये 2 स्टेप से क्लियर नहीं हो रहा था कहाँ रखें, तो हमने इस स्टेप से क्लियर कर दिया। अब फिर से ऊपर पढ़ते हैं। आर टी और यू के बीच में नहीं है। आर टी और यू के बीच में नहीं है, तो आर को कर दो क्यू और टी के बीच में। भाई ये तो कर सकते हो ना, आर टी और यू के बीच में नहीं है तो आर क्यू और टी के बीच में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर करा एस आर के ठीक बगल में भी नहीं है। और देखो भैया एस आर के ठीक बगल में भी नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर कह रहा है क्यू टी के दाएं दूसरा है। क्यू जो है टी के दाएं दूसरा है, और यू और क्यू के बीच में, यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है? तो यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है? तो देखो यहाँ तक हो गया। कह रहा था कि क्यू जो है टी के दाएं दूसरा है, तो क्यू टी के दाएं दूसरा भी हो गया है। ठीक, अब ध्यान ये देना है, कह रहा यू और क्यू के बीच में कौन है? तो जैसे मान लो हम यू को यहाँ रखते हैं तो भाई ये आ जाएंगे, और अगर हम यहाँ रख देते हैं यू और क्यू के बीच में, तो यू को यहाँ रख दो, और बच्चा आपके पास कौन? एक व्यक्ति और कौन बच रहा है? पी। पी को यहाँ उठा के रख दो, तो यू और क्यू के बीच में कौन है? यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो यू और क्यू के बीच में कौन है? एस बैठा हुआ है, कोई दिक्कत? ओके, चीज़ें समझ में आई? ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक बच्चा, तो देखो बच्चा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई डी के बाएं है, सी ए और बी के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में है, तो सी के दाएं कौन है? तो सी के दाएं कौन है? अब हम इसको 2 स्टेप बनाएंगे, अर्थात 2 आपके पास स्ट्रक्चर होंगे। आपके पास कितने स्ट्रक्चर होंगे? 2। क्यों 2 में बनाएंगे? वो मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक सही हो जाएगा और एक गलत हो जाएगा। ठीक, नहीं तो फिर पूरा मिटाना पड़ता है बच्चा। ओके, तो कितने व्यक्ति हैं आपके पास? 5 व्यक्ति हैं ना। मान लो 1 2 3 4
5, इसमें भी 5 कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, सॉरी 6 व्यक्ति हैं, 5 नहीं 6 हैं, ओके 6 हो गए, इसमें भी 6 हो गए, ठीक। तो देखो क्वेश्चन कर रहा है वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ई डी के बाएं हैं, ई किसके बाएं हैं, डी के। तो जैसे हमने कर दिया, ई जो है किसके बाएं है भैया, डी के। मान लो डी को यहाँ रख दो और इसके बाएं कौन है, ई, यहाँ भी वही कर दो, डी यहाँ रख दो, ई यहाँ रख दो, ठीक। फिर कह रहा है सी ए और बी के बीच में है, सी जो है किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, सी ए और बी के बीच में है, इसको भी नहीं रखें क्योंकि क्लियर नहीं है, ठीक। फिर कह रहा है एफ ई और ए के बीच में है, एफ किसके किसके बीच में है, ई और ए के बीच में, ये क्लियर हो गया, ओके। फिर कह रहा कि ए और बी, सॉरी इसके ऊपर सी ए और बी के बीच में, सी जो है किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, यहाँ आ गया सी, ठीक। तो अब इसको बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, फिलहाल इसी से आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन करा है सी के दाएं कौन बैठा है, तो भैया देखो सी के दाएं तुरंत कौन है, ए बैठा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो सी के दाएं कौन है, ए बैठा हुआ है, ओके। आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो देखो बच्चा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन करा कि 6 लड़कियां वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर है। फिर कह रहा सरिता के सामने कौन है, शिल्पी बैठी है, और शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। कह रहा शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। फिर कह रहा है यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लें, मतलब ये दोनों बच्चा जहाँ बैठी हैं, ये वो उसकी जगह चली जाए और वो उसकी जगह आ जाए, ठीक। तो कह रहा है तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी, मतलब पहले बनाना, फिर स्थिति परिवर्तन करना, फिर बताना कि कौन किसके सामने है, ओके। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बनाते हैं हम लोग व्रत, और व्रत में कितने सदस्य बैठाएंगे, 6 सदस्य, ठीक है। इसमें कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, ठीक। अब देखो 6 सदस्यों में 6 लड़कियां हैं, ठीक। अब कह रहा है 6 लड़कियां वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, सरिता किसके बाईं ओर है, सुषमा के। तो जैसे मान लो आप रख दो यहाँ पे सरिता किसके बाईं ओर है, सुषमा के। तो भाई सुषमा मान लो, रुक जाओ और थोड़ा इधर बनाते हैं तो सही लिखते बनेगा, नहीं ऊपर जगह नहीं है, ठीक है। ये कितनी लड़कियां हैं आपके पास, 6 लड़कियां हैं, ओके। अब कह रहा है कि सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, सरिता सुषमा के बाईं ओर है। तो मान लो आप रख दो सुषमा को यहाँ, सरिता सुषमा की कहाँ है, बाईं ओर है, सरिता को हमने रख दिया यहाँ पे, क्योंकि सुषमा का मुख जब अंदर है तो बाएं इधर पड़ेगा ना, तभी तो। कह रहा सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, सरिता सुषमा के बाईं ओर है ना, ठीक है। फिर कह रहा है सरिता के सामने शिल्पी है, सरिता के सामने कौन है भैया, शिल्पी, यानी सरिता के जस्ट सामने कौन आ गया, शिल्पी आ गई। अब कह रहा शिल्पी सरोज के बाईं ओर है तथा शोभा के दाईं ओर, शिल्पी सरोज के बाईं ओर, ठीक है भैया। कह रहा है कि शिल्पी सरोज के बाईं ओर है। तो देखो यहाँ पे रख देंगे सरोज को यहाँ रखोगे, सरोज का मुख इधर होगा तो शिल्पी इनके बाएं पड़ेगी, और शिल्पी शोभा के दाईं ओर है तो शोभा को रख दो यहाँ पे। अच्छा शोभा यहाँ है, मुख इधर है तो दाएं पे शिल्पी आ गई। एक बचा कौन आपका, एक जो बच रहा है उसी को यहाँ रख देना है। बचा कौन भैया, सरिता हो गई, शिल्पी हो गई, सरोज हो गई, सुषमा हो गई, सुधा बची है कौन, सुधा, ठीक है। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा आप सुधा को। सुधा की कहाँ हो गई, दाईं ओर हो गई कि नहीं, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर, ठीक। अब पूछ रहा है आगे करा है कि यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से, सरोज कहाँ चली आए, सरिता के स्थान पे, यहाँ से सरिता को हटाना है और इनकी जगह कर देना। यहाँ पे आ जाएंगी सरिता और यहाँ चली आएंगी सरोज, ठीक है। कुछ समय के लिए भूल जाओगे सरिता यहाँ, कुछ समय के लिए भूल जाओ सरोज यहाँ, क्योंकि सरिता यहाँ की सरोज यहाँ। और शोभा सुषमा से,
करा शोभा किससे, सुषमा से। यहाँ आ जाए सुषमा और यहाँ आ जाए शोभा, ठीक है, इनको भूल जाओ कुछ देर के लिए, ठीक। तो कह रहा है बताएं कि सरिता के सामने कौन है। तो भैया ये सरिता है और सरिता के सामने यहाँ कौन आ गया नए बदलने पे सीरीज, तो सरिता के सामने शोभा आ गई है। ओके, अर्थात सरिता के सामने शोभा है। कौन है, शोभा है। यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बोलो जल्दी। ओके, तो देखो बच्चा ये रहा आपका क्लासेस। इसके आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं और क्लास आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।